हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किया और क्वार्टर 4 के नंबर को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की जो दिक्कतें हैं वो लगातार इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही हैं। चाहे वो इनका लॉस लगातार जो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, सब्सक्राइबर बेस में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है, ये सब दिक्कतें जो हैं वो कंपनी के लिए लगातार अभी भी बनी हुई हैं। वीडियो में हम रिजल्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक वेल एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई सेक्टर हो, उस पर आप डिटेल रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसर्च रिपोर्ट, इन सबसे जुड़ा हुआ पीडीएफ मटेरियल जो भी रहता है वो वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे इनकी रेवेन्यू की। अगर रेवेन्यू आप लेटेस्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 11,000 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ नजर आया। अब रेवेन्यू को 3 महीने पहले से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 3 महीने पहले जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 11,117 करोड़ हमें देखने को मिला था। तो क्यू ऑन क्यू बेस पे रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है, और वाई ऑन वाई बेस पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू में थोड़ी सी हमें बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू के बाद चलते हैं एबिटा मार्जिन की तरफ। तो यहाँ पर एबिटा मार्जिन आपको एक ठीक ठाक एबिटा मार्जिन कंपनी का देखने को मिल जाएगा। लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 7,166 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है 3 महीनों के दौरान। अब 3 महीने पहले यानी Q3 के जब नंबर आए थे तब अगर आप लॉस देखेंगे तो 6,609 करोड़ हमें लॉस देखने को मिला था, यानी लॉस जो है इनका क्यू ऑन क्यू बेस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर एक साल पहले का लॉस हम देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे 7,674 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था। तो लगभग आपको नंबर वाई ऑन वाई बेस पे फ्लैट देखने को ही मिलेगा। कंपनी का लॉस लगातार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है क्यू ऑन क्यू बेस पे। अब वीडियो में आगे चलते हैं और हम बात करेंगे इनके जो सब्सक्राइबर बेस हैं उसके बारे में, जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो कह सकते हैं। अब अगर एक साल पहले चलते हैं यानी Q4 FY24 के दौरान टोटल इनका सब्सक्राइबर बेस आप देखेंगे तो 21 करोड़ 26 लाख हमें इनके सब्सक्राइबर देखने को मिल रहे थे। फिर जैसे जैसे क्वार्टर के नंबर आते चले गए फाइनेंशियल ईयर 25 में, वहां से आप देखेंगे इनका सब्सक्राइबर बेस लगातार कम होता हुआ नजर आया है। लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो 19 करोड़ 82 लाख हमें सब्सक्राइबर देखने को मिले हैं, और 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 19 करोड़ 98 लाख देखने को मिल रहा था। यानी सब्सक्राइबर बेस जो है वो कंपनी का लगातार हमें गिरता हुआ नजर आया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज कह सकते हैं आप। उसके बाद आरपू की अगर हम बात करते हैं यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का आरपू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। जितना आरपू इंक्रीज होगा टेलीकॉम सेक्टर में उतना अच्छी बात होती है, चाहे वो रिलायंस के केस में हो यानी जियो, चाहे वो भारतीय एयरटेल के केस में हो या फिर वोडाफोन आइडिया के केस में हो। तो लेटेस्ट क्वार्टर में आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे 1 रुपये ही हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, और अगर साल दर साल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आरपू थोड़ा बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। अब आगे वीडियो में चलते हैं और बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए, अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर के दौरान अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप की जो होल्डिंग है कंपनी में वो लगभग 9.5% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और मार्च 2025 तक अगर आप देखेंगे, ये 8 अप्रैल तक का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, और ये जो है वो मार्च 2025 के लेटेस्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ था FY25 वहाँ तक का नंबर है ये। उसके बाद वोडाफोन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 16% के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 49% होल्डिंग आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखने को मिल रही है। वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको 0.1 या 0.2% जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।